Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your history teacher from your California Public School. Yes, dear kids, in the previous video we have started the 6th class 7th chapter Jainism and Buddhism. And in the previous video we have to discuss about the reasons for the rise of Jainism and Buddhism. So, in today's video we have to discuss about the life of Vardnama Mahavir, who is the 24th Tankaras in the Jainism. Vardhaman Mahavir was born in 1599 BCE. BCE means before Common Era, in a Kshatriya family, the Kundan Gram near Vishali. क्षत्रिय फैमिली में उनका बर्थ हुआ था विशाली के पास. बिलोंगिंग टू द क्षत्रिय क्लास प्रिंस वर्धमाना enjoyed a comfortable life. क्षत्रिय क्लास थी ड्यूरिंग द वैदिक एज. क्षत्रिय क्लास स्टेटस इज द गुड इन द सोसाइटी, सो ही enjoyed all the comforts of the life. However, at the age of the 18, he renounced his life of the luxuries and worldly relation to begin his search for the truth. कहते 30 इयर्स की एज में उसने अपनी सारी जिंदगी की ऐशो आराम सब कुछ फैसिलिटीज थी सभी को डिक्लाइन रिमूव कर दिया और सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ा. सर्च फॉर द ट्रूथ फॉर अबाउट 12 ईयर्स. कहते 12 ईयर्स उन्होंने पूरी सच्चाई को तलाश में उन्होंने लगाए. वर्धमान लेड एन एस्थेटिक लाइफ, उन्होंने बिल्कुल साधु वाली लाइफ को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. सिंपल. परसिवियर सेल्फ डिसिप्लिन बाय अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, जो भी उसके साथ अटैचमेंट थी किसी की कोई भी ऐशो आराम सब कुछ उन्होंने दे हैव टू बी अवॉइडेड. In his search for the truth, he spent most of his time in penance and meditation to gain the wisdom. शांति को पाने के लिए, अच्छाई को पाने के लिए उन्होंने अपना जो सारा टाइम था मेडिटेशन में, तपस्या करने में, भगवान के ध्यान में लगा दिया. After 12 years, he attained the state of enlightenment and became a जिना. कहते 12 years के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और उन एक जिना बन गई. जिना का मीन्स है कॉन्कर टू वन सेल्फ, जिन्होंने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली थी अपने विश्वास के ऊपर. देयर आफ्टर वर्धमान बिकेम टू नो, उन्हें उसके बाद कहा गया महावीरा, बिकॉज ही हैड द करेज एंड स्ट्रेंथ टू कॉन्कर हिज सेल्फ, क्योंकि उन पर करेज था, विश्वास था, इतनी ताकत थी कि उसने अपने आप पर जीत हासिल कर ली थी. और उन्होंने अपनी लाइफ प्रीचिंग द मैसेज ऑफ जैनिज्म को देने की के ऊपर स्पेंड कर दिया. जो महावीर थे गेव द डिस्कोर्सेस इन द लोकल लैंग्वेजेस which could be understood by all as opposed to the elite of Sanskrit language. कहते उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में अपनी प्रीचिंग की और जो संस्कृत लैंग्वेज थे उसको अपोज किया कि हम उसमें अपनी प्रीचिंग्स नहीं देंगे बिकॉज सम पीपल्स नॉट टू बी अंडरस्टैंड द संस्कृत लैंग्वेज. His philosophy and the principles came to be known as the Jainism. कहते जो उसकी फिलोसफीज थी और जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो जैनिज्म से रिलेटेड थे और जो उनके फॉलोअर्स थे उनको हम जैन्स कहते थे. कहते महावीर की डेथ 1527 BCE में होगी थी पावापुरी नियर राजगिरा में. 15 अब आप कहोगे कि मैम बर्थ तो 1599 में हुआ था और डेथ 1527 में हुई. बिकॉज बेटा BCE बिफोर कॉमन एरा में जो काउंटिंग है वो बैकवर्ड चलती है. द काउंटिंग वी हैव टू बी काउंट एज अ बैकवर्ड काउंटिंग, सो दैट्स व्हाई. नेक्स्ट इज द टीचिंग्स ऑफ द महावीर. महावीर की क्या टीचिंग्स है? जैनिज्म डिड नॉट बिलीव इन गॉड बट एडवोकेटेड दैट गुड गॉड लाइन्स इज इन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ एवरी सोल. कहते हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज छुपी हुई हैं, दैट इज द गॉड. वो गॉड में विश्वास नहीं करते. कहते जो हमारी क्वालिटीज हमारी आत्मा के अंदर है दैट इज द गॉड लाइन्स है. It laid great emphasis on the individual's efforts towards self-realization and ultimate liberation. कहते सेल्फ हमें स्लेवरी से मुक्त करवाती है. ठीक है, नौकर हम किसी के नहीं रहते और सेल्फ अपने ऊपर हमें अपने ऊपर विश्वास होना स्टार्ट हो जाता है. अहिंसा कुछ उनकी टीचिंग्स थी.
नॉन किलिंग, हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, सही मार्ग दिखानी चाहिए, राइट फेथ होना चाहिए, कंडक्ट एंड नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। पैराग्राफ नॉन अपेशंस, हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। इन एवरीडे लाइफ टेक्स एन इंडिविजुअल टू एन अल्टीमेट लिबराइजेशन, कहते हमें इंडिविजुअल अकेले ही हमें अपने आप को किसी के अधीन रहने की जो प्रक्रिया उससे अपने आप को मुक्त करना होगा। अहिंसा और नॉन वायलेंस इज द वन बेसिक टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा की सम बेसिक पहली टीचिंग थी। ही प्रीच दैट वन शुड नॉट हार्म एनी लिविंग क्रिएचर, हमें किसी लिविंग क्रिएचर, ना ही वो एनिमल हो, इंसेक्ट हो या कोई भी प्लांट हो, हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए। ऑल हैव द लाइफ, सभी में जान होती है। कास्ट सिस्टम के वो काफी खिलाफ थे। महावीर बिलीव्ड and preached the equality of all human beings. Mahavir said that all human beings are equal. No is the high or the low. He rejected the rigid caste system of Vedic, जो वैदिक सोसाइटी में रिज हार्ड कास्ट सिस्टम था, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। He also rejected sacrifices, expensive yagans and elaborate rituals. सभी को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि we can't be believed in between them. Next is karma, the cycle of birth and rebirth. कहते कर्म साइकिल है, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग हमें बर्थ मिलता है और उसके बाद हमारी डेथ होती है, फिर हमारा जन्म होता है। जो चीज हम अपनी लाइफ में करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसी जीवन में न्यू बर्थ होता है, डेट इज द रीबर्थ। ह्यूमन सोल इज द सब्जेक्ट टू द रीबर्थ बिकॉज ऑफ द कर्मा ऑफ द पर्सन। कहते जो भी हम एक्शंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा रीबर्थ होता है। एवरी सोल अल्टीमेट गोल, कहते हर एक का एक लास्ट गोल है, फ्रीडम फ्रॉम दिस सर्कल, हमें बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आजादी मिले। द स्टेज व्हेन द सोल अटेन्स दिस फ्रीडम, जब हमारी आत्मा को इससे आजादी मिल जाती है जन्म मरण के चक्कर से, उसको हम कहते हैं हमें मोक्ष मिल गया। महावीर सेड दैट मोक्ष कैन बी गेन्ड बाय द फॉलोइंग 5, कहती अगर हम ये 5 ग्रेट वोज को मानेंगे और द 3 ज्वेल्स है जैनिज्म की, इनकी पालना करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति हमें मिल जाएगी, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। विच वर द दीज 5 ग्रेट वोज? द 5 ग्रेट वोज आर आल्सो नोन एज द पंच महावर्त्रस। पंच महावर्त्रस भी कहते हैं। कौन से हैं ये? अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी को नहीं मारना चाहिए, सत्य, ट्रुथ, हमेशा सच्चाई का रास्ता देना चाहिए, असत्य, नॉन स्टीलिंग, कोई भी चीज नहीं चोरी करनी चाहिए, अपग्रह, नॉन अटैचमेंट, किसी के साथ हमारी कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य, चेष्टि, हमेशा भगवान के प्रति मतलब जो भी हमारी क्वालिटीज है उनको जानने में अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। 3 ज्वेल्स से जो जैनिज्म के, उनको हम ट्राई रतन भी कहते हैं, और ये 3 बेसिक प्रिंसिपल से जिसके एक्शंस और डीड्स जैनिज्म हमेशा फॉलो करते थे। फर्स्ट था साम्यक दर्शन, one must be understand and have faith on the teachings of Trikankaras. त्रिकंकारस की टीचिंग्स पे विश्वास करना और उन्हें समझना। सम्यक जना, one must learn and understand the correct, उनका टीचिंग्स का करेक्ट मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। सम्यक चित्रकारा, राइट कंडक्ट, one must strictly obey and practice the 5 great woes. स्ट्रिक्टली इन चीजों के ऊपर अमल करना जो 5 ग्रेट वोज थे जैनिज्म के। So these are the 5 great vows and 3 jewels of the Jainism. So hope all of you have understand it and watch the video carefully. After that do the assignment. So dear kids, take care. Bye bye.